नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और आज एक बार फिर से आप सभी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल को नंबर 1 के खिताब पर काबिज करवाया है, तो इसलिए आप सभी का तहे दिल से आभार। देखिए, शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश की दिन भर कितनी भी बड़ी खबर रहती है, जाहिर सी बात है आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहा। तो इस एक बुलेटिन में आपको हर एक खबर का पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे कि आज बड़ी सियासी हलचल क्या रही और इसके साथ ही कहां पर लापरवाही हुई है, कहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो आज की 7 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सतना से आपको खबर बताएंगे, जहां पर आज लाडली बहनों को बहुत बड़ा उपहार मिला है मोहन सरकार का, और इसके साथ सरकार संघ समन्वय को लेकर के किस तरह से सियासत हो रही है उसकी भी आप रिपोर्ट IBC 24 के नंबर 1 बुलेटिन में देखेंगे। जनता का दरबार या फिर साजिश कौन रच रहा है यह भी आपको बताएंगे, और आखिर मंत्री जी को किस पर गुस्सा आया और क्यों। IBC 24 पर आप देखिए कि मंत्री प्रहलाद पटेल आखिर क्यों भड़क गए, कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन कहां पर हुआ, क्या मुद्दा रहा, आज किस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। ग्वालियर और इंदौर में उसकी तस्वीर भी आप देखिए, और नाकाम आशिक ने किस तरह से बदला लिया एक मासूम को मौत के घाट उतारकर, यह भी आपको बताएंगे। और समाज से बहिष्कार करने के बाद किस तरह से एक बुजुर्ग ने मौत स्वीकार कर ली, दर्दनाक दास्तां भी आप देखिए मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। तो इस बार का रक्षाबंधन मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि मोहन सरकार की ओर से उन्हें खास तोहफा जो मिल रहा है, और इसकी शुरुआत देखिए आज से हो गई है। सतना से इसकी शुरुआत हुई है, जहां CM डॉक्टर मोहन यादव आभार सह उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए और चित्रकूट को करोड़ों की सौगात देते हुए कई घोषणाएं भी की। रिपोर्ट देखिए। फूलों का तारों का सबका रहना है। सतना के चित्रकूट में मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव का ये अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहाँ उन्होंने लाडली बहनों से राखी बंधवाई और रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए बोनस देने की घोषणा की। साथ ही करोड़ों के विकास कार्य की सौगात चित्रकूट को दी। CM ने लाडली बहनों के लिए मंच से गाना भी गाया। और फिर मंच से रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए बोनस देने की घोषणा भी की। आपके 1250 तो मिलेंगे ही, लेकिन 10 तारीख के दिन याद रखना 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। ये आप सबको अभी से मैं इसकी बधाई देना चाहूंगा। बीते कई सालों से चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं को इलाके में होने वाली अवैध वसूली से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। चित्रकूट विधायक सुरेंद्र गहिरवार के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने मंच से सतना कलेक्टर को आदेश दिया और चित्रकूट क्षेत्र में होने वाली सभी अवैध वसूली को तत्काल बंद करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को संघ कार्यालय संविधा पहुंचकर संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बाद सियासत बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सरकार संघ के बीच समन्वय व्यवस्था को बदलने को लेकर चर्चा हुई, और अब यह भी तय हुआ है कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्री सीधे संघ कार्यालय संविधा के संपर्क पर रहेंगे। इस मुद्दे पर किस तरह से सियासत हो रही है, कांग्रेस ने संघ और बीजेपी के संबंधों पर किस तरह सवाल उठाए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की बीजेपी सरकार और RSS के बीच समन्वय की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश सरकार के सभी मंत्री सीधे संघ के मध्य क्षेत्र कार्यालय संविधा के संपर्क में रहेंगे। यानी संघ को यदि किसी विभाग के कामकाज या किसी सरकारी प्रोजेक्ट पर कोई राय देनी है तो संघ प्रचारक सीधे संबंधित मंत्री से बात करेंगे। पिछली सरकार में सरकार से संबंधित सारे काम मुख्यमंत्री कार्यालय से होते थे। पिछले दिनों संघ की समन्वय बैठक में मुद्दा उठा था कि केंद्रीकृत व्यवस्था से बहुत से कामों में देरी होती है। कांग्रेस को देखो, उनके पास कुछ है तो है नहीं, जबरदस्ती का कुछ भी बोल के वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। आपने देखा जनता ने किस तरीके से नकारा उनको। जिनकी सरकारें लगातार 50-55 साल रही, 54 से वो 99 पहुंच गए, तो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मैं वो जग जीत लिया। ये देखिए, सबसे पहले कांग्रेस का संघ से बैर कोई नया नहीं है। कांग्रेस का ये जो बैर है वो संघ से नहीं, राष्ट्रवादी विचारधारा से है। संघ कभी भी
माइक्रो इकोनॉमी पॉलिटिक्स में नहीं आता, बल्कि बड़े विषयों पे काम करता है। संघ अनुकरणीय रूप से करता रहा है और अभी भी कर रहा है। उधर संघ मुख्यालय में सीएम के पहुंचने और मंत्रियों से संघ कार्यालय के संपर्क में रहने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और इसे आरएसएस का डर बता रही है। मैं समझता हूँ कि ये सीधा मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन है। ये एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर तोड़ेंगे तो ये मान के चलिए कि बहुत सी खामियां इसमें पैदा होंगी। बीजेपी आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है। की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है और संघ बैठ के सब देखती रहती है कि तुम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो। तो जब चोर की दाढ़ी में तिनका आ जाता है तो डर लगने लगता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी सरकार का मुखिया संघ पदाधिकारियों से मिलने पहुंचा हो, वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बैकग्राउंड संघ से जुड़ा हुआ हो। खैर, कांग्रेस इसके सियासी मायने तलाश रही है, लेकिन देश भर में इस वक्त संघ और बीजेपी के संबंधों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश की सरकार और संघ के बीच का ये समन्वय जरूर चौंकाने वाला है। विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों कांग्रेस विधायक परेशान है। परेशानी की वजह 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक के जनता दरबार में मारपीट का मामला है, जिसमें विधायक साहब सिंह गुर्जर पर मारपीट के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेस विधायक एकजुट हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम अब जनता की सुनवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है जिससे विधायकों पर मामला दर्ज करवाया जा सके और फिर उन्हें सजा दिलवाने के बाद अयोग्य घोषित किया जा सके। दरअसल विधायक साहब सिंह गुर्जर के जनता दरबार में उनकी विधानसभा क्षेत्र की कुछ महिलाएं बिजली की डीपी रखवाने की मांग को लेकर पहुंची थी, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने डीपी नहीं रखवाई और उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की गई, लात घूंसों से उन्हें मारा गया। जनता का दरबार, जनता की बात सुनने के लिए विधायक अपने दरवाजे पर बैठकर जनता की समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी तो आने वाले समय में मेरे को नहीं लगता कोई विधायक जनता दरबार लगाएगा, जनता की बात को सुनेगा, क्योंकि उसको खतरा रहेगा। देखो, जनता अपने काम की बात कर सकती है, जनता का अधिकार है, मगर जनता का ये नहीं है कि जनता आके किसी विधायक और जनप्रतिनिधि के यहाँ तोड़ फोड़ करे, गाली गलौज करे, हु अल्लाह मचाए। ये ठीक नहीं है। धरना प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन मेरे यहाँ दे सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है, उन मांग अपनी रख सकते हैं। जनप्रतिनिधि है, लोग तो जाएंगे ही उनके पास, और लोग जब आएंगे जनप्रतिनिधियों के पास तो उनको किस तरह से डील करना ये तो उनको करते आना चाहिए। मेरा मानना है कि इसका ब्लेम किसी पर कोई करे तो ये उचित नहीं है। इधर कांग्रेस विधायक परेशान है, दूसरी तरफ बीजेपी विधायक और मंत्री नाराज हैं। जी हां, इंदौर में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा की बैठक में नाराज हो गए। डॉक्यूमेंट दरअसल सही नहीं दिए गए थे उन्हें, और इस कारण मंत्री ने अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली। मंत्री पटेल बोले कि क्या मजाक लगा रखा है, हम भी भारत सरकार से आए हैं, हमको ज्ञान मत बताओ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल रीजनल बैठक में पहली बार मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने ठीक से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो उस पर पारा चढ़ गया मंत्री प्रहलाद पटेल का। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर में कांग्रेस ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। ग्वालियर में NSUI ने जीवाजी विश्वविद्यालय का घेराव किया, वहीं इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। तो आखिर कांग्रेसी सड़कों पर क्यों उतरे, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर और इंदौर से कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई। ग्वालियर में NSUI ने जीवाजी विश्वविद्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया और यूनिवर्सिटी कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ये प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने BBA BCom ऑनर्स की सीटें भी बढ़ाने की मांग की। देखिए, सीट बढ़ाने की हमारी मांग थी। कई समय से हम लोग जो है VC को बता रहे थे, लेकिन VC जो है मानने को तैयार नहीं है। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से VC से मिलने आए थे कि सीट बढ़ाई जाए, जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए।
वहीं इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर डीएवीवी पहुंचे। अक्षय कांति बम के कॉलेज से पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने डीएवीवी का रवैया अक्षय कांति से भीख मांगने जैसा बताया। डीएवीवी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना किया था और अब तक अक्षय कांति बम ने 1 लाख रुपए का चेक दिया है। प्रदर्शन में कांग्रेस ने कॉलेज की मान्यता रद्द करने की भी मांग की। द ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने MIC 13 बिल्डिंग में छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की साइट पर सट्टा खिलाते हुए 7 लोग पकड़े गए हैं। मौके से 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 6,50,000 रुपए का हिसाब बरामद हुआ। पकड़े गए 7 आरोपी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के डबरा, ग्वालियर के रहने वाले हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय थाना के महलगांव MIC 13 की बिल्डिंग में संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 आरोपियों को वहां से धर दबोचा। कल उप निरीक्षक शैलेंद्र गुर्जर को सूचना प्राप्त हुई थी कि महलगांव में आवासीय कॉलोनी है जिसमें MIC के 13 फ्लैट नंबर 405 में ऑनलाइन गेमिंग चल रही है। इसमें 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, चार्जर और पासबुक, उनके हिसाब किताब का रजिस्टर मिला है। 7 लोगों की टोटल चेकलिस्ट लगा के गिरफ्तारी की गई। अपनी बुक ब्राह्मण दी ग्रेट और बयानों से विवादों में रहने वाले IAS नियाज खान ने एक और किताब लॉन्च की है। ब्राह्मण दी ग्रेट पार्ट 2 में सनातन धर्म और ब्राह्मणों की सर्वोच्च सत्ता की बात उन्होंने लिखी है। नियाज ने लिखा है कि बॉलीवुड सनातन का दुश्मन है, इसे बंद कर ब्राह्मणों से कलाकारों का शुद्धिकरण कराया जाएगा। प्रेम मोहब्बत को अपराध घोषित किया जाएगा क्योंकि समाज में दुराचार फैलता है। नियाज खान की किताब को लेकर अब कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि नियाज खान सिविल सेवा की मर्यादा में रहे। वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्होंने सनातन की शक्ति पहचान कर अपने विचार लिखे ताकि लोग सनातन की गहराई को समझे। बता दें कि अफसर नियाज खान ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि देश में लोकतंत्र की जगह धर्मतंत्र होना चाहिए, गौ माता को सबसे ज्यादा महत्व मिले, अंग्रेजी लिबास की जगह भारतीय लिबास लागू हो, छुआछूत और भ्रष्टाचार करने पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश में हर धर्म बहुत ही खूबसूरत है। कृपया अपने बयानों से कहीं ना कहीं जनता के बीच मतभेद मत फैलाइए, क्योंकि आप जिस पद पर हैं नियाज साहब, उसकी गरिमा जरूर ध्यान में रखिए। नियाज खान जिस तरह से अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, उन्होंने गहन अध्ययन के बाद अपने विचार प्रकट किए हैं और सभी को उनके विचारों का अध्ययन करना चाहिए ताकि समझ सकें कि सनातन में कितनी गहराई है और भविष्य में सनातन ही देश के लिए एक रास्ता है। अपने बयानों और अपने किताबों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले IAS नियाज खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार फिर उनकी किताब का पार्ट 2, जो पहली किताब थी ब्राह्मण दी ग्रेट, उसका पार्ट 2 आया है। क्या खास है इस किताब में, आपसे जानना चाहेंगे सर। इस किताब के अंदर ये दिखाया गया है कि इस प्रकार से ब्राह्मण, साधु, संतों, ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में एक हम सनातन पद्धति जीवन में जो भूल चुके हैं, कैसे हम फिर दोहरा सकते हैं, कैसे धर्म गुरुओं को हम सम्मान दे सकते हैं, कैसे पुरानी वेशभूषा पे जा सकते हैं। शुद्धिकरण को लेकर एक बात यहाँ पर आई है, आपने कहा है कि बॉलीवुड का शुद्धिकरण ब्राह्मणों को करना चाहिए। आपको लगता है कि एक बार फिर नाराजगी झेलनी पड़ेगी आपको बॉलीवुड की? अगर गलत काम किया तो शुद्धिकरण भी जरूरी है उसका, और इसलिए जो भी ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण, आचार्य हैं, वो सब शुद्धिकरण करें कलाकारों का। किताब में भले ही आप कह रहे हैं कुछ विवादित नहीं, लेकिन आप विवादों में आ सकते हैं, इसके लिए तैयार? किताब में कुछ विवादित नहीं, पढ़ने में सबको अच्छा लगेगा, पूरे देशवासी की बहुत अच्छी किताब आई है। बिल्कुल साफ सुना जा सकता है कि किताब, उनका साफ कहना है कि कहीं से भी विवादित नहीं है, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद लोग क्या कहेंगे या जो अन्य लोग हैं, समाज है, चाहे बॉलीवुड है या फिर पॉलिटिकल रिएक्शन, अब इस पर क्या आएगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। और मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गुड श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।